हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के द्वारा रिसेंटली ग्रुप 5 का रिज़ल्ट आया है। अब रिज़ल्ट आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये आपकी प्रारंभ हो चुकी है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके अनुसार आपकी अलग अलग टाइम पर आपका प्रारंभ की जा रही है। तो जिसमें से आपका जो एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा, इसके द्वारा आपकी ग्रुप 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को, सूचना को जारी कर दिया है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट की डेट को, स्थान को, पूरे सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सभी की सूचना को जारी कर दिया है, जो कि आप ऑफिशियल देखिए 7 जुलाई का ही ऑफिशियल अपडेट है। तो इसके संबंध में आपकी सूचना को जारी कर दिया है। आज की वीडियो में यही पूरी हम जानकारी देखने वाले हैं, किस प्रकार से आपको क्या आगे प्रोसेस रहेगा, पूरी लिस्ट आपको कहाँ से देखना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर एक बार इसके नोटिस को पढ़ सकते हैं। तो आपका जो परीक्षा परिणाम है आपका जारी हो चुका था एमपीएसबी के द्वारा, जिसमें से यहाँ पर देखिए 15/6/2026 के अनुसार जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा, इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संबंध में आपका ये सौंपा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी कि जो भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब हो रही है। तो 15 जुलाई को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कि सुबह आपको 11 बजे पहुँच जाना है संस्था के प्रशासकीय भवन में। और दस्तावेज परीक्षण में संलग्न स्क्रूटनी प्रोफार्मा अनुसार, अब प्रोफार्मा को कहाँ मिलेगा तो आगे इसके हम प्रोसेस बताएंगे आपको कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसमें से एक सेट आपको 100 प्रमाणित छायाप्रति एवं मूल दस्तावेज सहित परीक्षण समिति के समकक्ष आपको दस्तावेज परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे लेके जाना है, प्लस कम से कम यहाँ पर एक सेट बोला है तो कम से कम 2 सेट फोटो कॉपी आप लेके जाइए। अब बात करते हैं कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके जो महत्वपूर्ण आपकी शिकायतें थी बहुत से कैंडिडेट की, तो एक बार उसको हम देख लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इसके पहले हमने ग्रुप 5 का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपको अपडेट आई थी, उसका हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। तो बहुत से हमारे दोस्तों के लिए शिकायत थी, क्या थी कि आप वीडियो टाइम पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हम ये गलती मानते हैं। अब चूँकि आप भी समझदार हैं कि मान लीजिए जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो फॉर्म है, आपने फॉर्म आपका है, जो फॉर्म में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं और अपनी ईमेल आईडी फिल करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन के बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा सूचना सीधी कैंडिडेट को सेंड की जाती है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो पहली प्रायोरिटी तो आपकी ही रहती है कि आपको जानकारी मिलती होगी। दूसरा, भी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं, तो वेबसाइट पर जब पब्लिश करते हैं तो तभी हमें पता चलती है। तो आप हमसे ज़्यादा आप सभी की जिम्मेदारी, चूँकि आपका सिलेक्शन हुआ है। यदि मान लीजिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं भी करते हैं, छोड़ देते हैं, हम कोई दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हमें तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो ये चल रहा है, नहीं भी चल रहा तो दूसरा चल जाएगा। लेकिन फ़र्क आपके लिए ज़्यादा पड़ेगा, चूँकि आपने इतनी मेहनत की है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित हो जाती हैं। तो वैकेंसी आप सभी को पता ही कितनी आ रही है और कितने टाइम में आ रही हैं और कैसे के लग रही हैं, कितनी मुश्किल से। तो ये आप सभी की पहली जिम्मेदारी है कि आपको सतर्क रहना होगा, आपको चेक करना होगा। दूसरी, हमारी भी पूरी कोशिश आपको रहती है कि टाइम वगैरह जानकारी प्रोवाइड करें। अब देखिए जैसे 7 तारीख का ये अपडेट आया, 8 तारीख को हम आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और 15 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आप सभी के लिए अच्छा खासा मौका है। दूसरी बात, तीसरा, आप सभी के लिए एक समस्या हो रही थी कि आप बोलते थे, हालांकि हम किसी से नाराज़ नहीं है, ना ही कोई आपको शिकायत कर रहे हैं, सिर्फ आपको जानकारी बता रहे हैं। कोई कैंडिडेट बोल रहा था कि यदि जानकारी प्रोवाइड करनी तो टाइम पर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो वीडियो ही मत रिकॉर्ड कीजिए। तो ये वीडियो हमारा पूरी कोशिश यह रहती है कि खासकर जैसे किसी कैंडिडेट को पता नहीं चल पाता है कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता नहीं चल पाता है और कोई डिपार्टमेंट तो आपको मौका दे देता है दूसरा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए इन्होंने दिया है, अब इसका यदि वो आपको कभी मौका नहीं देगा तो आपकी कभी नई वैकेंसी आ गई तो उस टाइम फिर आपको मौका मिलेगा। तो हमारा कोशिश यही रहती है। इस कारण से अब जैसे मान लीजिए आपके 3 दिन भी बचते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपको जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, तो 3 दिन भी आपके लिए अच्छा खासा मौका है। आप डॉक्यूमेंट एब्सेंट से अच्छा है कि आप 3 दिन में टाइम लगाकर किसी भी माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य था। और तीसरा, बहुत से कैंडिडेट के लिए ये भी शिकायत रहती है कि आप व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप सभी समझदार हैं कि व्यूज़ आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 100-200 लोग देख भी लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कितना ही रेवेन्यू बन जाता होगा। तो ये आपके लिए, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है व्यूज़ का यदि होता तो हम दूसरे वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे, वो भी हमारा चल जाएगा या नहीं भी चलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हमारे जुड़े हुए हैं, दोस्त जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, और बाकी इसके पहले ही हमने MP ग्रुप 4, बिजली विभाग और अन्य जितने भी एग्जाम हो उसके आपको जानकारी हमारी माध्यम से आपको टाइम पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो आगे हमारी पूरी इसी प्रकार की कोशिश रहेगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है या कोई आपको शिकायत है, तो आप बोलेंगे तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो अगली बार से ग्रुप 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बंद कर देंगे। कोई आपको यदि आपकी फीडबैक जैसा भी इंटरेस्ट आपका रहेगा। अब चलिए इसकी हम जानकारी को देख लेते हैं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आप जानकारी इसी प्रकार की चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम कर देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है, ये रहा आपका सभी का नाम।
यहाँ पर कैटेगरी और पोस्ट का नाम यहाँ पर आप देख लीजिए। ध्यान दीजिए, आपको जो भी यहाँ पर जानकारी बताते हैं आप स्वयं भी इसको आगे चेक कैसे करेंगे, इसकी हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए। लगभग यहाँ पर 20 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखिए यह प्रक्रिया दस्तावेज परीक्षण हेतु की जा रही है और इससे नियुक्ति का आधार न माना जाए। तो सिंपल सी बात है, जब आपके यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपकी पात्रता यहाँ पर रहेगी तो ही आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका माना जाएगा। और दस्तावेज परीक्षण हेतु किसी प्रकार का टीए डीए की पात्रता आपको नहीं रहेगी। और ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्लियर आपको हम बता रहे हैं। निर्धारित तिथि को दस्तावेज परीक्षण में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण हेतु पृथक से कोई समय प्रदान नहीं किया जाएगा एवं इस हेतु संस्था की जवाबदेही नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं। और चूंकि एक जानकारी और बहुत से कैंडिडेट का भी जवाब था कि आपके कारण ही हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से छूट चुके हैं, नहीं दे पाए हैं। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि ये जिम्मेदारी आप स्वयं की है, आपको चेक करना चाहिए। और दूसरा बात, यदि कोई समस्या, अब हम ना तो डिपार्टमेंट है ना सरकार है, हम हमारा तो माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करना है, तो हम यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो डेट आपको दी गई इसी डेट को आपको पहुँचना है। आपको फिर आगे बाद में स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है अभी से रेडी करके सब कुछ रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका एक प्रकार का जो प्रोफार्मा इसका आपका प्रिंट आउट लेना है। और सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग दिया है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हॉल अटेंडेंट का है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर और देखेंगे। यहाँ पर आइए तो देखिए आपको ग्रेड जो ड्रेसर ग्रेड 2 है, इसी प्रकार से सभी का। तो किसी एक का हम यहाँ पर आपको पहले दिखा देते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फिर बाकी सभी का प्रोफार्मा अपनी पोस्ट अनुसार निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपका प्रोफार्मा रहेगा, यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो आपको चिपका के ले जानी है। और फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा कि आधा आपका फोटो पर आधा आपका सिग्नेचर पर। इसके बाद अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया उसी का एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, आपके यहाँ पर लिस्ट में भी दिया है। आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे, आपका नाम फिल करेंगे, पिताजी का नाम फिल करेंगे, पद नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी जो भी कास्ट है वो फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ पर अंकों में फिल करेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर शब्दों में फिल करेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित फिल करेंगे, अविवाहित हैं तो अविवाहित फिल करेंगे। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर ही फिल करना है। निःशक्तजन दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकेप है तो हाँ नहीं दोनों पर क्लिक करेंगे। आपका पूरा एड्रेस फिल करेंगे, स्थायी पता फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये फार्म आपको फिल करना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू होती है यहाँ पर। इसमें बोला गया है इन्होंने 1 सेट, लेकिन कम से कम 2 सेट लेके जाइए। और एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं, मान लीजिए यदि थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक है तो अलग से एक एफिडेविट बनवा के पहले ही साथ में ले जाइए। यदि वहाँ पर आपको वो बोलते हैं तो जब कोई एफिडेविट देना है आपको अपने मन से पहले से वहाँ पर उन्होंने आपको गलती नहीं बतानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले MP ऑनलाइन द्वारा भरे गए आवेदन फार्म की प्रति, तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है वो कम से कम 2 प्रिंट आउट आप लेके जाइए। तो वो यहाँ पर आपका कहाँ पर रहेगा, तो आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ESP द्वारा जारी प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड आया था उस एडमिट कार्ड को भी आपको लेके जाना है, कम से कम 2 से 3 इसकी भी प्रिंट आउट लेके जाइए। अब आपको यदि एडमिट कार्ड निकालना है तो आप वेबसाइट पर निकाल सकते हैं, आगे वीडियो के लास्ट में आपको हम वो भी प्रोसेस दिखा देंगे। रिजल्ट की प्रति, तो जो आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट आपने चेक किया था जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम दिख रहा था कि किस में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका रिजल्ट लेके जाना है। और ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ये जरूरी आपकी छिंदवाड़ा के अलावा साथ साथ आपके जो अन्य भी डिपार्टमेंट सभी में लगभग इसी प्रकार की प्रोसेस सेम रहेगी। तो कोई भी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट इस बात को आपको ध्यान से देखते जाइए। इसके 10वीं की अंक सूची आपको लेके जाना है प्रति, यानी फोटो कॉपी प्लस आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अब यहाँ पर देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th की डिग्री आपको मार्कशीट लेके जाना है, सर्टिफिकेट आपको दोनों लेके जाना है। और जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी इनके लिए रहेगा। बाकी यदि कोई अदर स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि इसमें बायोलॉजी होना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए अनिवार्य है बोला है, देख सकते हैं यहाँ पर। निवास प्रमाण पत्र को डिजिटल वाला लेके जाना है। आप चाहे आप अदर स्टेट के भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने स्वयं का अपने राज्य का भी लेके जाइए ताकि प्रूफ रहे। और जो मूल निवासी मध्य प्रदेश के वो तो आपको लेके ही आएंगे। स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको डिजिटल वाला जो आपके फॉर्म में है वही आपको लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, पंजीयन कौन सा जो आपने फॉर्म में फिल किया है वही पंजीयन आपको लेके जाना है। एक्सपायर यदि हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही पंजीयन लेके जाइए। उसका कार्ड आप नया पंजीयन भी लेके जाइए, कर लीजिए नया पंजीयन। और जो पुराना आपने फॉर्म में फिल किया उसका भी कार्ड लेके जाइए। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं की अंक सूची, 10th की मार्कशीट लेके जाइए। पहचान पत्र के रूप में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कम 2 ID प्रूफ लेके जाइए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग सभी में सेम हो। अब यहाँ पर देखिए आवेदक विवाहित होने या ध्यान से देखिए विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा होने की स्थिति में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आपको लेके यहाँ पर जाना होगा। इसके साथ देखिए सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य का वैध आय प्रमाण पत्र जो केवल मध्य प्रदेश के OBC नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी उनके लिए आपका आय प्रमाण पत्र लेके जाना है जो कि तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर बना हो।
इसके साथ देखिए नेक्स्ट है दिनांक 26/1/2021 के बाद 2 से अधिक संतान ना होने का नोटरी प्रमाण पत्र शपथ पत्र आवेदक विवाहित होने की स्थिति में। तो जिनका विवाह जो विवाहित हैं उनके लिए यहाँ पर आपको लेके जाना होगा शपथ पत्र आपको कि आपकी 2 से अधिक संतान नहीं है। इसके साथ देखिए यहाँ पर आवेदक दिव्यांग हो तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो आपने फॉर्म में जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की थी फिजिकल हैंडीकैप की। इसके साथ देखिए नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र आपको। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला विवाह संबंधी, तो किसी किसी डिपार्टमेंट के द्वारा जो विवाहित अभ्यर्थी थे उनके लिए भी उन्होंने मांगा था शपथ पत्र, और जो अविवाहित थे तो उनके लिए भी उन्होंने मांगा था। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने नहीं बोला है, आप चाहें तो बनवा भी सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पर देखिए इन्होंने हालांकि सिर्फ विवाहित के लिए यहाँ पर बोला है, लेकिन आप चाहें तो बनवा भी सकते हैं अविवाहित वाले भी, चूँकि जैसे आपका रीवा अन्य आपके डिपार्टमेंट थे तो उन्होंने इस प्रकार का मांगा था। तो इसके जो प्रीवियस आपको एग्जाम हुआ था 2025 का, उसका आपको हम बता रहे हैं। तो इसके अलावा देखिए भूतपूर्व सेना यदि आप हैं तो आपने फॉर्म में टिक किया था तो लेके जाएंगे, नहीं तो इसको आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ेंगे। अभ्यर्थी शासकीय सेवारत हो तो नियोक्ता का द्वारा जो एनओसी होता है, पहले से किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो वो लेके जाना, नहीं तो इसको आप खाली यहाँ पर छोड़ेंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 100 रुपये की नोटरी उक्त स्टाम्प पर इस बाबत का शपथ पत्र कि मेरे द्वारा दी गई समस्त दस्तावेज एवं जानकारी सत्य एवं सही है। यदि कभी उपरोक्त जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी नष्ट की जा सकती है, अनिवार्य। अब ये सभी के लिए ही लेके जाना है, ऐसा नहीं है कि कोई विवाहित है अविवाहित है, इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात का 100 रुपये की आप जब जाएंगे कहीं भी कचहरी पर तो वहाँ पर इस प्रकार का लिखवा लेना है, और 100 रुपये का स्टाम्प आपका नोटरी करवा के आपको ये लेके जाना है। इसके साथ देखिए यहाँ पर बोला गया कि मैं घोषणा करता हूँ कि सभी जानकारी यहाँ पर आपकी सत्य है, और यदि कोई भी गलत पाई जाती है तो नष्ट की जाएगा। यहाँ पर अपनी दिनांक रहेगी, यहाँ पर वहीं पर अथॉरिटी का नाम रहेंगे, आप अपने सिग्नेचर करेंगे। ये रहा आपका ड्रेसर, जो ड्रेसर ग्रेड 2 है, इसका भी सेम इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके हैं। सिर्फ इसमें आपका जो ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण है सर्टिफिकेट, वो आपको भी लेके जाना होगा। यदि गलती से आपने टिक कर दिया था और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आपको फिर समस्या यहाँ पर हो सकती है। 3 माह का यहाँ पर ड्रेसर प्रशिक्षण जो है वो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सेम इसका भी आप किसी प्रकार का रहेगा आपके लिए। इसका देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए लैब अटेंडेंट का है, जो 12th वाली पोस्ट आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसका भी देख सकते हैं यहाँ पर, वही आपका 12th की मार्कशीट यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार का ये रहेगा। देखिए नेक्स्ट प्रोफार्मा आपका लैब अटेंडेंट संविदा कर्मी, जो संविदा वाली पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं तो संविदा कर्मी के लिए यहाँ पर है। उससे उसका अब यहाँ पर संविदा वालों के लिए देखिए यहाँ पर क्या रहेगा एक्स्ट्रा, आपको दिखा दी थी एक बार हम। तो संविदा का आपका जो सर्टिफिकेट वो आपको संविदा का लेके जाना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं संविदा पर कार्य किए गए कार्य का अंतिम 3 माह का वेतन पत्रक भी आपको लेके, जो सैलरी स्लिप है वो आपको लेके जानी होगी। इसका देखिए प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थो जो टेक्नीशियन, इसका भी आपको परफॉर्मा, तो सबके अलग अलग परफॉर्मा यहाँ पर दे दी गए हैं। नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन का भी यहाँ पर है, आपका टेक्नीशियन संविदा कर्मी का भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो इनके डॉक्यूमेंट आपके अनुसार यहाँ पर रहेंगे, इसको आप स्वयं भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही जानकारी। अब चलिए पहले लिस्ट को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको मिलेगी, इसकी प्रोसेस एक बार आपको हम दिखा देते हैं। तो चेक करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे GMC छिंदवाड़ा और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, यहाँ पर आएंगे तो जो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिख रहा है छिंदवाड़ा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे को यहाँ पर चले जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो नोटिस बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर आपको ग्रुप 5 का दिखेगा। यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे, एक बार इसको हम रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे तो देख ये रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 7 जुलाई का। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपको प्रोफार्मा देखेगा कम से कम 3 से 4 प्रोफार्मा निकाल के जाइए। यदि कोई गलती हो जाती है तो दोबारा से एक नया फ्रेश प्रोफार्मा को आप यहाँ पर भर सकती हैं। अब बात आती है को एडमिट कार्ड रिजल्ट कैसे देखना, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल जहाँ से आपने स्टार्ट में एग्जाम के लिए निकाला था एडमिट कार्ड, MPESB की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड दिख रहा है, एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे आप रिक्रूटमेंट में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा 25 का, यहाँ पर आपको 26 का यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगी तो आपको ये रहा ग्रुप 5, ये रहा ग्रुप 5, इस ग्रुप 5 पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, आपके आधार कार्ड, पेपर कोड सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसको प्रिंट ले लीजिए। बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पर जो रिजल्ट दिख रहा है इस रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ग्रुप 5 दिख रहा है सबसे ऊपर ही, इस ग्रुप 5 पर आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वही आपका मदर नेम, फर्स्ट 2 लेटर, आधार कार्ड की 4 डिजिट आपके कैप्चा फिल करके सर्च पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। इसका भी प्रिंट आउट आप ले लीजिए। बाकी कोई भी आपको डाउट आता है तो आप डिपार्टमेंट की जो नंबर है हेल्पलाइन उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बाकी यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ही सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की यदि आपको अपडेट मिलती रहे। और आप कमेंट करके बताइए आगे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बाकी आपको फिर जैसा आपकी इंटरेस्ट रहेगा उसके अनुसार आपका काम किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।